गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न में। आज मैं एक ऐसा आज बढ़िया टॉपिक लाया हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो है वो मैं बताऊँगा, लेकिन कॉमन क्यों है? बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट दैट। इस दुनिया में हर कोई को पता है उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में, लेकिन हम करते हैं, कभी सोचते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो कभी नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी सारे काफ़ी पॉइंट्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये दिल दहलाने वाला टॉपिक है। और अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ सुबह से शाम तक हम इसके बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी भी उसका आउटपुट आ नहीं पाता है, या फिर करते करते थक जाते हैं। राइट? कुछ सोचते हैं करने के लिए, कर नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, आलसी लगता है, या कुछ दिन बाद हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये टॉपिक मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए और मैं आपके पास लेके आया हूँ ताकि हम इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो सके। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इट इज़ अ माइंड प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है आज का टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्प्रूव एंड लर्न से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा या बनाए हैं वो सब इम्प्रूव एंड लर्न से ही इट्स अ पार्ट, एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, मैंने बनाया है एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हेल्थ एंड डाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, हेल्थ और डाइट। अभी ये हेल्थ और डाइट क्या है सब बताऊंगा। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पीपल दोज आर डूइंग जिम, जो जिम करते हैं, और एक पार्ट है दोज आर नॉट डूइंग जिम, जो जिम नहीं जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो जिम नहीं जाते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बेसिकली जो जिम जाते हैं और जो नहीं जाते हैं, ये दोनों का एक ही मतलब है। कुछ दिनों बाद हम करने के बाद ये काम को छोड़ देते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिम जाया जाए, घर में रह के भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो कैसे फिट रख सकते हैं, तो आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है द पर्सन दोज आर गोइंग टू जिम, पर्सन दोज आर नॉट गोइंग टू जिम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। राइट? तो आते हैं, देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये टॉपिक है, मैंने टॉपिक को पहले ही बता चुका है कि विद जिम एंड विदाउट जिम। तो आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, फैट्स के बारे में, राइट, कंट्रोलिंग वेज, आइटम, क्या क्या आइटम के नेम्स हैं जिसे हम खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, व्हाट आर द मसल्स के बारे में बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा, और उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो वेज है, नॉन वेज है, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो किस तरीके से वेज खा के हम जिम जाए या ना जाए, घर में फिट रह सकते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी कैसे खा के फिट रह सकते हैं। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, मैं जितनी कलेक्ट किया हूँ, या मेरे पास जितनी नॉलेज है, उसके बारे में आपको शेयर करूँगा। राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का वीडियो रहेगा जो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, विद जिम विदाउट जिम। तो आज का टॉपिक रहेगा विदाउट जिम। जो लोग जिम नहीं जाते हैं और घर में रहते हैं, घर में रह के वो किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। सो पीपल विदाउट जिम, राइट, टुडेज टॉपिक इज पीपल विदाउट जिम। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विद जिम, जो लोग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा क्या है जो हमें फिट रखती है। देयर आर द फ्यू थिंग्स। एक है प्रोटीन, एक है विटामिन्स, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स है, फाइबर्स है। ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, हमें फिट रखती है। तो अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो इसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं कि प्रोटीन का कुछ हिस्सा होता है जो लीन प्रोटीन होता है और जो मिक्स प्रोटीन होता है। लीन प्रोटीन का मतलब होता है वो सब फूड आइटम जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो, और मिक्स प्रोटीन होता है मतलब जिसमें फैट्स भी मिला हुआ हो, कार्ब्स भी, फाइबर्स भी, ये सब भी मिला हुआ हो।
ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कुछ फूड आइटम्स के बारे में जिसमें ये सब जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, राइट, फाइबर्स, ये सब हम लोग को चाहिए ये खाने के लिए। क्योंकि हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, अगर मैं बॉडी फंक्शन की बात करूं तो जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन मिक्स होता है अमीनो एसिड्स के साथ, अमीनो एसिड से ग्लूकोज में ट्रांसफ़र करता है, हमारा बॉडी ट्रांसफ़र कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम से हमारे मसल्स में जाते हैं, जिसकी वजह से जो जिम जाते हैं स्पेशली उनका मसल्स ग्रो होते हैं। लेकिन आज मैं टॉपिक जो बात कर रहा हूँ आज की वीडियो पर, जो जिम नहीं जाते हैं, तो हमें इतनी मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए जो हमारे बॉडी को फिट हो सके, और वो चीज़ हमारा बॉडी जितना एक्सेप्ट करे, और जो चीज़ नहीं करता है बॉडी क्या करती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है फैट्स में। तो हमें इस चीज़ से बचना है कि जो जिम नहीं जाते वो घर में रह के कैसे स्वस्थ रहें, कैसे फिट रहें 24/7, और जितनी चाहिए उतनी खाएं, और जितनी चाहिए उतनी प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स की ज़रूरत हो, बाकी चीज़ वो ना खाएं। क्योंकि वो क्या होता है, बॉडी जितनी एक्सेप्ट करती है उतनी तो करती है, बाकी चीज़ फैट्स में बदल देती है। तो हमारा पर डे हिसाब से अगर एक अ पर्सन इज़ अबाउट 65 kg फॉर एग्जांपल, अगर 65 kg है तो उसे 65 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए। अगर उसे ज़्यादा लिया, क्योंकि हम खाने पीने में हर चीज़ में प्रोटीन रहती है, तो किस किस चीज़ में प्रोटीन रहती है, वेज में भी और नॉन वेज, वो बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ क्या होती है, फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन, कार्ब्स हैं या फाइबर्स है, कुछ फूड्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं ये चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा कर चुका हूँ, बहुत लंबा हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि खाने पीने के मामले में भी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे टेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है ना, ये फूड की वजह से ही होती है। आपको पता नहीं है, स्ट्रेस भी फूड की वजह से ही होती है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि आप खाएंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे मैं अगर बताऊं, जितने भी हम ऑयली चीज़ खाते हैं ना, ऑयल, फ्राइड, चिप्स खाते हैं, वेपर्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, ऑयली चीज़ खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ की वजह से स्ट्रेस, टेंशन बढ़ता है, लेकिन हमें यह पता नहीं है, हम कुछ लोग नहीं जानते। तो ये सब चीज़ के बारे में भी आज ही वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रोटीन के बारे में। तो हम थे प्रोटीन में। प्रोटीन में क्या होता है, हमारी बॉडी, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन हम जो लेते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में होकर मसल्स में घुस जाती है। घुसने के बाद हम जो वर्कआउट करते हैं तो बर्नआउट हो जाती है। लेकिन जो इंसान जिम नहीं जाते दोस्तों, क्या होगा उनका, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो खाना खाते हैं, जितनी प्रोटीन बॉडी को एक्सेप्ट चाहिए वो तो मिल जाती है। जैसे एक आदमी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर 65 kg है तो 65 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, लेकिन बाकी का प्रोटीन वो क्या होता है, वो फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो धीरे धीरे महीनों सालों में फैट्स में ट्रांसफ़र होने लगता है और इंसान बहुत मोटा हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे मोटे भी ना हो। जो लोग जिम नहीं जाते हैं वो घर में हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, पुलअप्स कर सकते हैं, चिनअप कर सकते हैं, ठीक है, पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स जो हम अपनी देशी भाषा में जो डिप्स बोलते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी, या बेली की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के बारे में आज बात करना चाहूँगा। और ये जो चीज़ें हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे काम में मन लगेगा, हम बहुत देर तक, हमारी स्टैमिना बढ़ सकती है, हमें नींद कम आएगी, काम करते वक्त नींद आती, ये सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। कैसे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे हम सुबह उठे तो क्या करना चाहिए हमें सुबह उठे तो जिसकी फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। जो इंसान मोटा है या फिर मोटा हो चुका है, तो या फिर जो हेल्दी है, जो फ्यूचर में मोटा होने जा रहा है, ठीक है, क्या करें ताकि हम अनवांटेड प्रोटीन हमें ना मिले, जिससे वो मैं बोला जैसे फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाए। तो सुबह सुबह आप नॉर्मली ल्यूक वार्म वाटर के साथ हनी ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करें। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ब्रेकफास्ट अगर करें तो हेल्दी करें। क्योंकि देखिए, लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाने से मोटा होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादा खाने से मोटा नहीं होते हैं, लेकिन
हेल्दी खाना खाने से, नॉट अनहेल्दी। जैसे चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, वेपर्स खा रहे हैं, राइट, ऑयली थिंग्स खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, चिली चिकन खा रहे हैं, ये सब जो थिंग्स हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से मोटा होते हैं। तो ऐसा चीज़ खाइए जो बहुत अच्छा हो, जिसमें फैट्स की मात्रा बिल्कुल ही ना हो। लिस्ट ऑफ फूड है, मैं कुछ बोल दूंगा, जो वेज है और नॉन वेज है दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, खाइए तो बिल्कुल आप मोटा नहीं होंगे, आप जितना भी खाइए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितना खाना खा सकते हैं। जो वाइट राइस है, हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी वाइट चीज़ है उनको अवॉइड कीजिए, जैसे वाइट सॉल्ट, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ठीक है, जितने भी वाइट चीज़ें हैं ये सब पॉइजन होती है। आप उसकी जगह ब्राउन राइस यूज़ कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है। अगर आप उसको पका के खा रहे हैं तो वो बेकार होंगे। आप चाहें तो कच्चा खा सकते हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे क्यूकम्बर होता है, जिसको ककड़ी बोलते हैं। उसके बाद सलाद होता है, सलाद में आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। और सफ़ेद नमक की जगह, वाइट सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट यूज़ कीजिए, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो आप लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। स्पेशली हम गलती कहाँ करते हैं, शाम को स्नैक्स लेते वक्त। स्नैक्स में कुछ हेल्दी खाइए, जैसे ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। मैं बोला ब्रेड भी वाइट है लेकिन ब्राउन ब्रेड खाइए। उसके साथ कोशिश कीजिए पीनट बटर लेने के लिए अगर अच्छा लगे। और जो भी खाना खाइए होल ग्राम में खाइए। देखिए लीस्ट ऑफ खाना है, द लीस्ट ऑफ फूड है जो कि होल होना चाहिए। अगर हम रोटी भी खा रहे हैं तो होल व्हीट का खाइए। होल व्हीट मतलब उसमें 100% व्हीट ही होगा, उसमें और कुछ मैदा उदा नहीं मिक्स होगा। हम मार्केट में जो खाते हैं, जो स्टेशनरी थिंग्स सब खाते रहते हैं, उसमें मैदा मिक्स होता है। मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा कि मैदा पेट में जाके क्या बन जाता है, वो सब बताऊंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो मैं था ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हमेशा फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, फैट्स नहीं बढ़ेगा। अगर सोचिए आप अपनी डाइट को पूरी कंप्लीट चेंज कर दिए और पूरी जो भी वेज खाना खा रहे हैं या नॉन वेज खाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, अगर आप 3 टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम सलाद खाएं तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो परमानेंटली छोड़ दीजिए। 1 इज़ चॉकलेट्स, ऑयली थिंग्स, फ्राइड चीज़ें, फिर आपका हो गया चॉकलेट्स हो गया, वेपर्स हो गया, चिप्स हो गए, जितने भी वाइट चीज़ें मैंने बताया ये छोड़ दीजिए। ऑयल छोड़ दीजिए। ऑयल भी अगर आप खाना चाहते हैं तो ऑयल देख के खाइए, जिसमें पूफा मूफा होता है। एक कुछ ऑयल में एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो पूमा होता है, आप ऑयल में जब आप मार्केट में खरीदेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, पीछे चेक कर लीजिएगा जिसमें पूमा लिखा हो, सॉरी ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा मूफा लिखा हो। तो जिसमें पूफा लिखा हो आप उसको खरीदिए। सॉरी मैं बता रहा था पूमा, बट इट्स अ पूफा याद रखिए। पूफा को देख के ज़रूर खरीदिए दोस्तों, मैं भी वही करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप मेरा हाथ देख सकते हैं, आई एम अ लीन, तो इसको लीन बोलते हैं, लीन। और ज़्यादा कोशिश कीजिए लीन खाना खाने के लिए, ठीक है। अगर वेज खा रहे हैं तो ब्रोकोली खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, ये पूरा लीन प्रोटीन है। लीन मतलब सिर्फ आपके बॉडी में प्रोटीन ही जाएगा, फैट्स बिल्कुल नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, मिक्स खाते हैं। हम क्या करते हैं, मिक्स प्रोटीन खाते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ भी होती है। जैसे कुछ खाना लिए जिसमें क्या होता है 30% प्रोटीन हो गया, 20% फैट्स भी हो गया, फाइबर्स भी हो गए, कार्ब्स भी हो गए, तो इससे क्या होता है, हम ना हमारे बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन मिलता है ना फैट्स मिलता है। फैट्स भी अच्छी होती है। फैट्स भी 2 प्रकार की होती है, जैसे सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। उसका अलग वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। लेकिन इंपॉर्टेंट है जो जिम नहीं जाते हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या। तो ये सब चीज़ आप खा सकते हैं। खाना को पूरा कंट्रोल में रखिए, दिमाग में रखिए, लॉक कर दीजिए। स्टार्टिंग में हैबिट्स छुड़ाने में तकलीफ होती है, तो ठीक है, तो जैसे ईटिंग हैबिट्स भी होती है। ईटिंग हैबिट्स बहुत डेंजरस होती है। क्या कहते हैं, माइंड क्रेव करता है उस चीज़ को पाने के लिए। अगर हम धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं तो खाने पे कंट्रोल आ सकता है, और खाने पे कंट्रोल आया तो हम हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आपको पता हो या ना हो, ज़्यादा मौतें खाने की वजह से होती है। लोग जितना खाना खाते हैं ना, उसकी वजह से ये सब क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और मैं और कुछ भी बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शाम का खाना
कुछ ब्रेड चाय तो खा सकते हैं, रात को रोटी खा सकते हैं। अगर रोटी खा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप रोटी खा रहे हो तो पूरा होल व्हीट का खाइए, मतलब पूरा व्हीट का ही, गेहूं का ही बना, उसमें और कुछ मैदा मिक्स ना हो, क्योंकि आज के मार्केट में पैकेट्स आते हैं जिसमें गेहूं भी मिक्स रहते हैं, सॉरी मैदा भी मिक्स होता है। तो सिर्फ गेहूं का ही खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, दोपहर को सलाद खाइए, रात को सलाद खाइए, और कुछ कुछ चीज़ें बचते रहिए। देखिए, मैं आपको चीट मील के बारे में बता सकता हूँ। चीट मील मतलब आप हमेशा हेल्दी हैं तो मन किया कभी कभार बाहर फास्ट फूड खाने का, तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी 2-3 हफ्ते में एक बार, तो बॉडी को कुछ नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ अनहेल्दी खाना खाए जा रहे हैं और बीच बीच में हेल्दी खा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 80 to अब आपका क्या है, हम क्या करते हैं, 20-30% हेल्दी है और 10-20% नॉन हेल्दी खाना खाते हैं। 80-90% हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, 10-20% हेल्दी खाते हैं। इसका धीरे धीरे ट्रांसफ़र कीजिए। 20% है तो उसको 30, 40, 50, 60, 70, 80 धीरे धीरे बढ़ाइए उसका रैंक हेल्दी फूड्स का, और अनहेल्दी को 10% में लेके आइए। आप करके देखिए, ये बहुत ही काम करेगा। और ये जो मैं बताया हूँ, ये किड्स से लेकर पूरा बुढ़ापे तक जो एडल्ट हैं उनके लिए वीडियोज़ है, ठीक है। मैं हेल्प किया हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपसे शेयर की। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है या मैं कुछ छोड़ दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे ज़िंदगी में, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स जितना हेल्दी होगा हम उतने ही हेल्दी रहेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और माइंड को देखिए क्या क्या चीज़ क्रेव कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, उसमें अवेयर रहिए, तो देखिए खाना पे कंट्रोल आ जाएगा। आप देखिए कि माइंड क्या मांग रहा है मुझसे, हेल्दी मांग रहा है, अनहेल्दी मांग रहा है। मैं आपको 100% श्योर देता हूँ कि वो अनहेल्दी चीज़ ही मांगेगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो मेरे से रिलेटेड वीडियोस देखिए या हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखिए जो आजकल हर जगह बनते हैं, तो क्या होगा, आपको मोटिवेशन बनी रहेगी। हर दिन 10 मिनट 15 मिनट वो वीडियो सब देखिए, आपका हेल्थ बने रहेगा। या मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों, इस चीज़ के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, अलविदा लेने से पहले नॉनवेज के बारे में तो बताना ही भूलिए। नॉनवेज है, जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके लिए वीडियो। नॉनवेज चिकन खाइए, चिकन का ब्रेस्ट पीस से खा सकते हैं। वो पाँव का, लोग क्या करते हैं, पाँव, फैट्स, गुर्दा उर्दा सब खा लेते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिर्फ चिकन का जो छाती होता है, ठीक है, वहाँ से आप खा सकते हैं नॉनवेज। और जितना कोशिश कीजिए रेड मीट को कम करने के लिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ टोटली। रेड मीट लाइक मटन आप महीना 2 महीना में एक बार खा सकते हैं, लेकिन चिकन ब्रेस्ट आप हफ्ते में 1-2 बार सर्व कर सकते हैं। द पीपल दोज आर नॉट गोइंग जिम, राइट। आप एग्स ले सकते हैं। एग्स का जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्स का जो ऊपर का है वाइट कलर का, उसको आप खाइए, उसमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन रहता है। और अंदर का योक को फेंक दीजिए, वो डिजीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बढ़ाने का, मौत का सबसे बड़ा चीज़ है वो योक, राइट। फ़िश हो गया, फ़िश खाइए, फ़िश में अच्छी चीज़ें खाइए, बेकार मछली सब मत खाइए। फ़िश में सैल्मन खा सकते हैं, ट्यूना खा सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, खाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हेल्दी रहना है तो कुछ पैसे तो खर्चे करने पड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ ही पैसा है। अगर हेल्थ है तो पैसा है, अगर हेल्थ नहीं है तो पैसा नहीं है, राइट। और एक चीज़, ज़रूरी चीज़ बताऊं आपको, अगर आप खाना ठीक रखेंगे ना तो आप ज़्यादा साल तक जी भी सकते हैं। ये एक तो मिस्ट्री है, ये लोगों को पता नहीं है। मुझे जैसे पता है कि आधा तो मौत की वजह से ही, खाने की वजह से लोग गुजर जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये सब ध्यान में रखिए। मैंने वेज के बारे में बताया, नॉन वेज के बारे में बताया, कब कब खाना चाहिए भी बताया। और ये वीडियो फिर से बता रहा हूँ वो लोगों के लिए जो जिम बिल्कुल नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, काम करते हैं, 8 to 9 वर्किंग आवर्स है उनका, या बिज़नेस करते हैं, घर में रहते हैं, वो ये वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और फिर से मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें पूरा टोटली स्टॉप कर दीजिए। एक है शुगर से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, ठीक है, क्योंकि हम शुगर हमारे बॉडी में मिल रहे हैं। जो फ्रूट्स हम खाते हैं ना, आप फ्रूट्स को दिन रात मैं आपको बोल रहा हूँ, दिन रात फ्रूट्स खाइए, एप्पल खाइए, बनाना खाइए,
पोमेग्रेनेट खाइए। पोमेग्रेनेट क्या करता है, शुगर का ब्लड का स्ट्रीम को बढ़ाता है, ब्लड बढ़ाता है, ब्लड का हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। फ्रूट्स दिन रात खाइए, सलाद दिन रात खाइए, 2 टाइम्स खाइए। फ्रूट्स 2 to 3 टाइम्स आप ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा रात को फ्रूट्स मत लीजिए, विच इज़ पॉइजनस। आप दिन में जितना भी खा सकते हैं, ये चीज़ मैं बता दिया, ध्यान रखिएगा। रात को फ्रूट्स बिल्कुल मत लीजिए, मैं भी कभी कभार नहीं लेता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन फ्रूट्स रात को कभी नहीं खाता। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। ये सब चीज़ करेंगे, अगर मैं जो बोला करेंगे तो ऑब्वियस है, क्योंकि मैं अपने आप बताऊँ, मैं भी जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन हूँ ना स्लिम, आप देख सकते हैं मुझे। तो कैसे कर सकते हैं ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने मसल्स आइटम का भी नाम सब बताया, कुछ मसल्स के बारे में बताया। कार्ब्स, जो रोटी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें रहता है, तो पूरा वो एम्प्टी कार्ब्स है। तो आप होल व्हीट का, पूरा होल व्हीट, उसमें मिक्स ना हो जैसे मैदा उदा होता है, होल व्हीट का खाएं, वो चीज़ बताया। ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया। और हम अक्सर एक चीज़ करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है, आप देखेंगे कि लोग खाने के बाद बैठ जाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। अगर आपको बैठना है तो प्लीज़ आधे घंटे बाद बैठिए, आधा घंटा बैठिए, उसके बाद लेटिए, या फिर वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कीजिए लंच में या डिनर के बाद। आप थोड़ा 20-25 मिनट वॉक कीजिए, फिर सो सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये क्या होता है, जो लोग खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकता है। जब यंग रहते समझ नहीं पाते, जब एज होता है तब उनको समझ आता है। खाना जल्दी पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम करते नहीं। खाना खाने के बाद 20-25 मिनट बैठ जाइए आराम से, थोड़ा कुछ देखिए, मोबाइल देखिए, कुछ भी देखिए, टाइम बीत जाएगा, फिर सोइए, राइट। तो इस तरीके से अगर अपना शेड्यूल कर सकते, जो मैं करता हूँ, तो आप भी हेल्दी रह सकते हैं, राइट, विदाउट जिम जाके, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। तो दोस्तों, अलविदा लेने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। चलिए, गुड डे, नमस्ते एंड जय हिंद।